भिलाई पहुंचे अचानक डीजीपी निरीक्षण कर मीडिया से बात की। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम बुधवार की देर शाम भिलाई दौरे पर पहुंचे। उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने 6 साल की मासूम के साथ रेप कर हत्या मामले को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में पूरी निष्ठा से काम कर रही है। मेरा आज आकस्मिक भ्रमण है दुर्ग जिले का, और आज जिस परिसर में हम खड़े हैं यहाँ पर एक थाना है, साथ में कंट्रोल रूम और एसपी का ऑफिस भी है। तो यहाँ अधिकारियों से चर्चा के साथ साथ थाने की वर्किंग को परखने के हिसाब से थाने में क्या अधिकारी, उसके कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, उसके काम में कहाँ गैप्स हैं, उसको समझने के हिसाब से और उसके हिसाब से फिर बाकी थानों में और बाकी, क्योंकि थाना हमारी बेसिक यूनिट है और उसकी दुरुस्तगी, उसमें अच्छा ठीक करना उसको जरूरी रहता है। इसलिए आज जो देखा गया है उसको हम कोशिश करेंगे कि सभी थानों में उस प्रकार की त्रुटियों को दूर किया जाए। और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, अपराध का इन्वेस्टिगेशन है, सिपाही का जो बीट का काम है, सिपाही हमारा बेसिक यूनिट है, तो उसको जब इफेक्टिव बनाएंगे हम और उसकी कार्यप्रणाली, उसका जो आउटपुट है वो जब अच्छा होगा तो पूरा जिला अच्छा होगा। सर, वेलफेयर के लिए, पुलिस वेलफेयर के लिए बात नहीं, पुलिस वेलफेयर तो हमारा पूरे प्रदेश के लिए चलता ही रहता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जिले की आवश्यकता नहीं। सर, छत्तीसगढ़ में अपराधों के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे यौन अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो या हत्या प्रकरण हो। कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और कैसे इसमें लगाम लगे? हाँ, अपराधों के नियंत्रण के लिए ही तो कार्रवाई चल रही है। कैसे, क्योंकि समाज को भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को, बल्कि दुर्ग जिले का अगर मीडिया इस बारे में चिंतित है तो जिस तरीके के अपराधों की प्रकृति अभी देखने में आई है, नशाखोरी और इस तरह से जो जुर्म एडोलेसेंस, बच्चों में जो जुर्म देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए समाज के सभी तबकों को चिंता करनी पड़ेगी। और नक्सलवाद पर लगातार प्रहार, नक्सलवाद पर अभी कोई बातचीत नहीं। सर, दुर्ग में जो बच्ची के साथ में हुआ है, इसको न्याय दिलाने के लिए और किस तरह से पुलिस का प्रयास होगा? पुलिस तो पूरा प्रयास कर रही है, न्याय दिलाने का काम ही हमारा है, एजेंसी ही हम है न्याय दिलाने की। तो जितनी भी कार्रवाई पुलिस ने की है, आगे उसका अच्छा अभियोजन और अच्छे जल्दी उसके पास ट्रायल और उसको न्याय मिले, हम लोग प्रयास करेंगे। सर, नशे को लेकर के लगातार कार्रवाई होती भी है और सूखा नशा ज्यादातर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है कि सूखे नशे में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हो, खास करके लोग। नहीं, ये नशाखोरी हमारी सही में बहुत बड़ी चुनौती है। और नशाखोरी के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि नशा रोकने का 3 तरीका है। एक तो सप्लाई कम हो, तो सप्लाई कम करने का काम हम करते हैं, जहां भी कोई सप्लाई गलत तरीके से हो उसको पकड़ते हैं, रोकते हैं। दूसरा काम है कि जो डिमांड है, जो उस लेने वाले लोग हैं, उनमें ही किसी तरह की चेतना हो और वो कम उसकी मांग करें। और तीसरा जो मुख्य बात यह है कि जब उसका इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो उन पर कम हो। तो हमारा सबसे बड़ी चुनौती नशे के खिलाफ यही है कि आप सभी समाज के सबके बच्चे हैं, आप लोग अपने घर परिवार जिस भी स्तर पर है संभव है नशे के खिलाफ काम करते रहिए और डिमांड के लेवल पर आप काम करिए, सप्लाई के लेवल पे हम लोग काम करें। दूसरे राज्यों से सूखा नशा आता है, चाहे पंजाब की बात कीजिए, उड़ीसा से गांजा आता है, ऐसी चीजें लगातार देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा, लगातार आते हैं और वहीं से नहीं तो बहुत सारी चीजें रुकती नहीं है। आप लगातार खबरें मिलती हैं, लगातार हम पकड़ भी रहे हैं। बहुत सारी जितनी गांजे की पकड़ने की कार्रवाई अभी फिलहाल कुछ महीनों में हुई है, तो बहुत ज्यादा है।